कहते हैं मजबूरियां इंसान को क्या कुछ करने को नहीं मजबूर कर देती। मजबूरियों की वजह से मेरे साथ भी कुछ ऐसा Artlist ही हुआ। IO. शादी की पहली रात को जब मेरा पति अपने पागल भाई के कमरे में मुझे बंद कर दिया, फिर मेरे पति की पागल भाई ने जो मेरे साथ किया। मेरा नाम नेहा है। Music मैं दिखने licensing में बहुत reimagined. खूबसूरत हूँ, पर मेरी एक बदनसीबी है कि मेरी माँ बहुत बचपन में ही गुजर गए थे। इसलिए मुझे अपने भैया भाभी के साथ रहना पड़ा। भैया तो बहुत अच्छे इंसान थे, पर कुछ दिन बाद भैया की नौकरी विदेश में लग गई, तो भैया विदेश चले गए। भैया भाभी को भी साथ लेकर जाते, Artlist पर IO. मेरी वजह से भाभी को यहाँ रुकना पड़ा। धीरे धीरे मैं भाभी के ऊपर बोझ बनती जा रही थी, क्योंकि भाभी मेरी वजह से कहीं आ जा नहीं पा रही थी। अगर वह अपने मायके जाती तो मुझे भी अपने साथ ही Music लेकर जाना licensing पड़ता था। reimagined. कुछ दिन बाद मुझे एहसास होने लगा कि भाभी मुझे अपना पीछा छुड़ाने के लिए मेरी शादी जल्द से जल्द करवाना चाहती हैं। अचानक एक लड़के की तस्वीर मेरे पास लेकर आईं और तस्वीर दिखाने के बाद मुझसे पूछने लगीं, नेहा बताओ, यह Artlist IO. क्या यह लड़का तुम्हें पसंद है? उस लड़के की तस्वीर देखकर अचानक मेरे मुंह से निकल आया, भाभी आप यह क्या बोल रही हैं? आखिर इस लड़के की तस्वीर मुझे क्यों दिखा रही हैं? Music इसलिए licensing कि अगर यह लड़का reimagined. तुझे पसंद है तो इस लड़के से तुम्हारी शादी करवा दूंगी। भाभी के इस बात पर मैंने कहा, पर भाभी अभी तो मेरा ग्रेजुएशन भी नहीं कंप्लीट हुआ है, फिर शादी कैसे? भाभी ने कही, शादी के बाद भी तो पढ़ाई कर सकती हो, और इतनी अच्छी शादी बहुत किस्मत वालों को ही मिलती है। Artlist यह IO. लड़का अपने माँ बाप का इकलौता वारिस है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके घर में उसके माँ बाप भी नहीं हैं। करोड़ों की प्रॉपर्टी है। इस लड़के से शादी कर तू इस घर की रानी बनकर रहेगी, और अगर तू अच्छे से रही तो इस घर पर तेरा ही राज चलेगा। Artlist IO. भाभी की बातें सुनने के बाद मैंने उनकी बातों को टाल दिया, पर भाभी उस दिन से मेरे पीछे ही पड़ गईं। कुछ भी मुझसे बातें करती, बस यही Music licensing कहती कि क्या reimagined. हुआ नेहा, तुमने कुछ बताया नहीं। धीरे धीरे मुझे भाभी जी की बातों से लगने लगा कि भाभी मेरी शादी करवा कर ही दम लेंगी। इसलिए बहुत कुछ सोचने विचारने के बाद मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि रिश्ता सुनने में तो अच्छा ही था, और Artlist आखिरकार हर IO. लड़की को एक दिन शादी करके जाना ही रहता है। मेरे हाँ कहते ही भाभी ने इस रिश्ते के बारे में भैया को बताया। भैया ने जब मेरी शादी के बारे में सुना तो भाभी को समझाते हुए कहने लगे कि अभी नेहा का Music ग्रेजुएशन भी licensing नहीं हुआ reimagined. और तुम शादी की बात कर रही हो। पर जब भैया को पता चला कि मैंने इस शादी के लिए हाँ कर दिया है, तो वह भी इस रिश्ते के लिए मान गए और अगले महीने आने को कहा। भैया के आते ही मेरी और रमेश की सगाई हुई, और सगाई के अगले हफ्ते ही हमारी शादी थी। शादी इसलिए जल्दबाजी में हुई Artlist IO. कि भैया को कम दिन की छुट्टी थी, और इन्हीं छुट्टी में सब कुछ करना था। शादी होने के बाद जब मैं दुल्हन बनकर रमेश के घर गई तो
बहुत खुश थी और उसके घर में जाते ही मेरी खुशी Music का ठिकाना licensing नहीं था। reimagined. उसका महलनुमा आलीशान घर और घर में नौकर चाकर यह सब देखकर तो मैं सोचने लगी कि भाभी ने जो किया मेरी भलाई के लिए किया, क्योंकि इतने बड़े घर में शादी होना किस्मत की बात होती है। शादी की रात मैं दुल्हन की सेज पर बैठी हुई अपने पति रमेश का बेसब्री से Artlist.io. इंतजार कर रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक की आहट सुनकर मेरा तन बदन खुशी के मारे खिल उठा। रमेश कमरे में आया और मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया, पर वो खुशी शायद Artlist.io. कुछ ही पलों की मेहमान थी। मेरे साथ सब कुछ करने के बाद रमेश के तेवर ही बदल गए। अचानक उसके व्यवहार में बदलाव आ गया और वह मुझे अपने बाहों में पकड़ते हुए एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। Music licensing उस कमरे reimagined. में जाते ही मेरी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो बिस्तर पर लेटा हुआ था। उस आदमी को देखकर लगता था कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। रमेश उस कमरे में मुझे बंद करके बाहर चला गया। अपने साथ ऐसा होता हुआ देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। Artlist.io. मैं मन में सोचने लगी कि आखिर क्या हो गया मेरी ज़िंदगी के साथ। मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत के कितने सपने देखे थे, पर रमेश मेरे साथ यह क्या कर रहा है। मैं यही सब सोच सोच कर रो Music रही थी। licensing तभी reimagined. बिस्तर पर लेटा हुआ वह आदमी मेरे पास आया और मुझे जमीन से उठाते हुए बोला, रो मत। यह जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है यह आज से 2 साल पहले से कई लड़कियों के साथ होता रहा है। रमेश को नई नई लड़कियों के साथ खेलने की आदत है। उसने ऐसे ही कई लड़कियों के साथ शादी कर रात बिताने Artlist.io. के बाद मेरे कमरे में छोड़ जाता है और अगली सुबह उन लड़कियों के ऊपर मेरे साथ गलत इल्ज़ाम लगाकर उन्हें छोड़ देता है। मैं रमेश का बड़ा भाई हूँ और अमन Music licensing reimagined. मेरा छोटा भाई। रमेश प्रॉपर्टी और पैसों के लिए मुझे दूध में पागल होने वाली दवाई देता है, ताकि जब मैं पूरी तरह पागल हो जाऊं तो वह मुझे पागल खाना में डालकर पूरे प्रॉपर्टी का वारिस बन जाए। पर रमेश की सच्चाई मुझे कुछ दिन पहले Artlist.io. पता चल गई। रमेश की सच्चाई जानने के बाद अब मैं रमेश का दिया दूध नहीं पीता। शुरुआती में अमन का दिया दूध रमेश का दिया दूध पीने के बाद मेरी दिमागी हालत धीरे धीरे ख़राब हो रही थी और उस दवाई की वजह से मैं शारीरिक रूप से भी कमज़ोर होता जा रहा था। पर उसकी हकीकत जानने के बाद जब मैं उसका दिया हुआ दूध नहीं पी रहा था तो धीरे धीरे मेरी हालत में सुधार हो रहा था। मैं जानबूझकर रमेश के सामने पागल बनने का नाटक करता Music हूँ licensing कि reimagined. रमेश को कुछ पता ना चले और उसे लगे कि मैं उसका दिया दूध पी रहा हूँ, पर मैं पागल नहीं हूँ। हाँ, अगर मैं रमेश का दिया हुआ दूध पीता तो शायद अभी तक पूरी तरह पागल हो जाता, पर रमेश को लगता है कि धीरे धीरे मैं पागल होता Artlist.io. जा रहा हूँ। मैं भी समय का इंतज़ार कर रहा हूँ। जब मैं शारीरिक रूप से मजबूत हो जाऊँगा तो मैं रमेश की सच्चाई सबके सामने लाऊँगा।
आज तक जितनी लड़कियां दुल्हन बनकर आईं, मैंने उन सभी लड़कियों से कुछ नहीं Music कहा, licensing क्योंकि उस reimagined. वक्त मेरी दिमागी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। समझ में नहीं आता था कि रमेश क्या कर रहा है। मैं यह सारी बातें इसलिए तुमसे कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम मेरी मदद कर सकती हो और हम दोनों मिलकर रमेश की यह घिनौनी सच्चाई दुनिया के सामने ला सकते हैं। बताओ, क्या तुम मेरा साथ दोगी? रमेश की भाई वरुण की बातें मुझे अच्छी लगी। वो एक बहुत अच्छे इंसान थे और मेरे साथ भी इतना बड़ा धोखा रमेश ने किया था और आगे न जाने कितनी लड़कियों के साथ ऐसा करता। अगली सुबह रमेश ने मुझे जब छोड़ने की बात कही, उसने गुस्से में मुझसे कहा, तुम मेरे भाई के कमरे में क्या कर रही थी? तुम एक बदचलन औरत हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। रमेश की कहने पर मैं बिना कुछ कहे सुने घर से तो Artlist.io. निकल गई, पर अरुण और हमने एक प्लान बनाया था कि मैं इस घर से तो चली जाऊंगी, पर उसी रात तुम घर के पीछे का दरवाज़ा खोल देना, मैं धीरे से तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगी। जैसा हमने और अरुण ने प्लान बनाया था, हमारा प्लान सक्सेस हुआ। मैं अरुण के कमरे में आकर चुपके से रहने लगी। हमने एक नौकरानी को कुछ पैसे दिए ताकि वह हमारा साथ दे सके। वह धीरे से मेरे और अरुण के लिए कमरे में Music खाना भिजवा licensing देती। reimagined. कुछ यूं ही गुजरते गए। धीरे धीरे करके अरुण की हालत में सुधार होता गया और वरुण ने रमेश की सारी सच्चाई दुनिया के सामने लाकर रख दी। रमेश रंगे हाथों पकड़ा गया और रमेश को पुलिस पकड़कर ले गई। यह सब होने के बाद अरुण मेरे पास आए और मुझसे Artlist.io. कहने लगे, नेहा, क्या तुम मुझे अपने जीवन साथी के रूप में पसंद करती हो? अरुण बहुत अच्छे इंसान थे, इसलिए हमने भी उस बिना सोचे समझे उनका हाथ थाम लिया और कुछ दिन बाद हम Music दोनों की शादी licensing हो गई। reimagined. मेरी और अरुण की शादी होने के बाद भाभी भी भैया के साथ विदेश चली गई थी। भैया मेरा आप बीती सुनकर फूट फूट कर रोने लगे और कहा, नेहा, तू कब से इतनी बड़ी हो गई? तेरे ऊपर इतना सब कुछ पड़ा, पर तूने एक बार भी अपने भाई को नहीं बताया। अकेले ही सब कुछ सहन करती रही। यह सब सुनने के बाद भैया छुट्टी लेकर वापस इंडिया आ गए और मुझे और अरुण को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दिया। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। Music कमेंट में अपनी licensing राय ज़रूर reimagined. बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे की आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद।